ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। प्रश्न है, सर्व संबंधों की सक्रीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए एक मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र संबंधी आदि याद न आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल और शरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हूँ। मैं सर्व संबंधों की सक्रीन हूँ। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, तुम्हें एक तो निश्चय यह है कि हम आत्मा हैं, और दूसरा यह भी निश्चय है कि हम आत्माएं अभी परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। यह सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे यह करो। इनको कहा जाता है श्रीमत। दूसरी पॉइंट, तुम चिट्ठी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, परंतु माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती है। बुद्धि योग घड़ी घड़ी तोड़ देती है। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा, शरीर भी भूल जाएगा। यह शरीर होगा, परंतु आत्मा को इन सब चीज़ों से नफरत होगी। यह अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी होती है। अंत में हमको अपना शरीर भी याद न पड़े। बाप कहते हैं, अपने को अशरीरी समझ मुझ बाप को याद करो। मैं सदैव अशरीरी हूँ। तुम भी अशरीरी थे, फिर तुमने पार्ट बजाया। तीसरी पॉइंट, विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य ही विश्व का मालिक बन सकता है। यह देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनको दैवी गुण वाले देवता कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। इन्हों को अपने बच्चे होंगे, वही उनको माँ बाप मानेंगे। परंतु आजकल मनुष्य अंधश्रद्धा से इन लक्ष्मी नारायण को तवेम माता च पिता कहते हैं। वास्तव में यह महिमा है शिव बाबा की। देवताओं की महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, परंतु उन्हों की पूजा क्यों करते हैं यह किसको पता नहीं है। अभी तुम ऐसी महिमा नहीं गाएंगे कि तुम माता पिता। चौथी पॉइंट है, जिससे सर्व संबंध की रसना मिलती है। इसलिए बाप कहते हैं, मामा काका चाचा आदि सबसे बुद्धि योग हटाए मामेकम याद करो। तुम गाते भी हो, दुख हरता सुख करता, सर्व का सद्गति दाता एक ही है। वही हमारा सब कुछ है। लौकिक से भी दुख मिलता है। भक्ति में भी महिमा एक राम अथवा परम पिता परमात्मा की ही करते हैं, उनको ही याद करते हैं। वास्तव में भक्ति भी एक की ही करनी है, वह एक ही तुमको पूज्य बनाते हैं। पांचवी पॉइंट, सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर ही बना हुआ है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। जो 84 जन्म पूरे लेते हैं उनकी ही कहानी है। उनको ही बाप बैठ बताते हैं, तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। हिसाब ही उनका है। जो पहले पहले पूज्य देवी देवता बनते हैं वही पुजारी बनते हैं। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, उनको सतो प्रधान भक्ति कहा जाता है। फिर आत्मा भी सतो प्रधान से
सतो रजो तमो बनती है। छठी पॉइंट, भगवान तो एक ही होता है। वह तो कहते ठीकर भीतर कण कण में परमात्मा है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। भगवान की तो महिमा अपरंपार है। कहते हैं, हे बाबा तुम्हारी गति मत न्यारी, अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है वह सबसे न्यारी है। बाप को कहते ही हैं गति सदगति दाता परम पिता परमात्मा, तो बुद्धि ऊपर में जाती है। दुख के टाइम उनकी ही याद आती है। अगर राम सीता बुद्धि में हो फिर तो सारा रामायण बुद्धि में आ जाए। तुम तो पुकारते ही हो उस एक राम को, सिवाय एक राम के कोई भी साकारी मनुष्य व आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी है। 7वीं पॉइंट, बाप समझाते हैं बच्चों को पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, पढ़ाई रेगुलर करनी है। अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते तो दोपहर को आ जाना चाहिए। किसको तंग भी नहीं करना है। सारा दिन पड़ा है, कोई भी समय जाकर पढ़ना है। यह बच्चियां सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर हैं। सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं। कोई भी आए उनको रास्ता बताना है। पहले पहले तो बताना है, विचार करो तुमको 2 बाप हैं। दुख में पारलौकिक बाप को याद करते हैं ना। अभी शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। 8वीं पॉइंट, यह वही महाभारत लड़ाई है। भल बड़े पद्मपति करोड़पति हैं, बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, परंतु वह रहने थोड़ी हैं। यह सब टूट जाने हैं। वह समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। इनको कहा जाता है घोर अंधियारा। कोई के पास पैसे हैं, पूछते हैं मकान बनाएं। बाबा कहेंगे पैसे हैं तो भल बना लो। पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाने हैं। यह तो टेम्परेरी है, नहीं तो यह सब पैसे भी चले जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। भल बनाओ, फिर उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध रखो। जो तुम्हारे दर पर कोई भी आए उनको भिक्षा ऐसी दो जो उनको एकदम विश्व का मालिक बना दो। 9वीं पॉइंट, तुम्हारे पास अथाह ज्ञान धन है, इतना कोई के पास नहीं है। तुम्हारे पास सबसे साहूकार वह है जिनके पास बहुत ज्ञान रतन बुद्धि में भरे हुए हैं। कोई भी आए तो तुम उनकी झोली भर दो। तुम्हारे पास इतना खजाना है, सिर्फ यह बोर्ड लगा दो, आओ तो हम आपको सदा सुखी स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता बताएं। परंतु बच्चों में वह नशा नहीं रहता। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से भूल जाता है। शौक होना चाहिए। कोई भी आए उनको रास्ता बताएं जो बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारे पास बहुत भारी धन है। कोई भी भिखारी आए व लखपति आए तो तुम उनको भी बहुत रतन दे सकते हो। बाबा यहाँ नशा चढ़ाता है, फिर सोडा वाटर हो जाता है। 10वीं पॉइंट, बाप ने समझाया है तुम बंदर मिसल थे तो तुम बंदरों की सेना ली। तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं, तुमको ज्ञान देते हैं। अभी तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों पलटा रहे हैं। काम चिता पर बैठ तुम काले हो गए हो। बाबा फिर तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए सूरत और सीरत दोनों पलटाए सांवरे से गोरा बना देते हैं। यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर नशा गुम क्यों होना चाहिए। वरदान है सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। विस्तार है संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो।
समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है, यह प्रोग्राम बनाओ। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो: मिलन, वर्णन, मगन और लगन। इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेन खत्म हो जाएगी। स्लोगन है, सफलता को परमात्मा बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।